महाभारत युद्ध से पहले द्रौपदी ने दुर्योधन को कौन सा रहस्य बताया? दोस्तों, युद्ध से पहले का समय था। पूरा आर्यावर्त एक भयानक संग्राम की आहट से कांप रहा था। महाभारत का सबसे निर्णायक क्षण करीब आ चुका था। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव और इनके बीच जल रही थी प्रतिशोध की अग्नि। उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा रहस्य जो अगर पहले ही सामने आ जाता तो शायद युद्ध की दिशा ही बदल जाती। दोस्तों, हस्तिनापुर के महल में उस रात अजीब सन्नाटा था। दुर्योधन अपने कक्ष में अकेला बैठा था। उसके मन में घमंड तो था ही, लेकिन कहीं न कहीं एक डर भी था। तभी अचानक कक्ष के द्वार पर आहट हुई। द्वार खुला और सामने खड़ी थी द्रौपदी। वही द्रौपदी जिसका अपमान उसने भरी सभा में किया था। दुर्योधन पहले तो चौंक गया, फिर उसके चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, क्या बात है द्रौपदी, आज तुम स्वयं मेरे पास आई हो? क्या अब भीख मांगने आई हो अपने पतियों के लिए? उसकी आवाज में वही अहंकार झलक रहा था, लेकिन द्रौपदी का चेहरा आज शांत था। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, मैं भीख मांगने नहीं आई हूँ दुर्योधन, मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ। एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद शायद तुम खुद को अपने फैसले पर पछताओगे। दुर्योधन हंस पड़ा, सच? अब मुझे तुम सच सिखाओगी? लेकिन दुर्योधन, द्रौपदी ने उसकी हंसी को अनसुना कर दिया। उसने कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारी सेना, तुम्हारे मित्र, तुम्हारी शक्ति तुम्हें विजय दिला देगी, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो। जिस पक्ष में धर्म होता है, अंत में जीत उसी की होती है। दुर्योधन ने तुरंत जवाब दिया, धर्म? धर्म तो ताकत से बनता है और ताकत मेरे पास है। तभी द्रौपदी ने उसकी आंखों में देखते हुए वह रहस्य बताया, तुम्हें पता है दुर्योधन, मेरे अपमान के दिन जब तुमने मुझे सभा में खींचकर लाया था, उस दिन केवल एक स्त्री का अपमान नहीं हुआ था, उस दिन स्वयं धर्म का अपमान हुआ था और उसी क्षण तुम्हारी हार तय हो गई थी। दोस्तों, दुर्योधन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन उसने फिर खुद को संभालते हुए कहा, ये सब तुम्हारी कल्पना है। द्रौपदी ने आगे कहा, नहीं दुर्योधन, ये कल्पना नहीं, सत्य है। तुम्हें लगता है कि तुम युद्ध जीत जाओगे, लेकिन तुम नहीं जानते कि इस युद्ध में स्वयं श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं, और जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ केवल विजय होती है। अब दुर्योधन के चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई देने लगी, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने कहा, कृष्ण, वो तो केवल एक सारथी है। द्रौपदी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम उन्हें केवल सारथी समझते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। वो समय के स्वामी हैं, वो नियति को बदल सकते हैं, और उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि इस युद्ध में कौन जीतेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन कुछ पल के लिए कुछ बोल नहीं पाया। द्रौपदी ने अंतिम बार कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। अपने अहंकार को त्याग दो, शांति का मार्ग चुन लो, वरना इस युद्ध में तुम्हारा अंत निश्चित है। इतना कहकर द्रौपदी मुड़ गई और बिना पीछे देखे वहां से चली गई।
दुर्योधन वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में तूफान उठ रहा था, लेकिन उसका घमंड इतना बड़ा था कि उसने उस सच को स्वीकार नहीं किया। और फिर वही हुआ जो होना तय था। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हुआ और अंत में दुर्योधन सहित पूरी कौरव सेना का विनाश हो गया। इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि द्रौपदी ने युद्ध से पहले दुर्योधन को उसकी हार का सच बता दिया था, लेकिन जब इंसान अहंकार में अंधा हो जाता है तो उसे सत्य भी दिखाई नहीं देता, और यही अहंकार दुर्योधन के पतन का कारण बना।